राधे राधे भक्तों, मैं नित किशोरी दासी आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा है, यह एक बहुत पुरानी कहानी नहीं है और मेरी सुनी सुनाई और कुछ कुछ आंखों देखी कहानी है। और जो कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी का कुछ रूप माधुर्य इस तरीके का है, जो भी इंसान उन्हें देखता है उनके रूप में आकर्षित होता ही चला जाता है। और जिसके कारण, उस रूप के कारण, उनके आकर्षण के कारण लोग कि मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगे, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ले आते हैं। और उस कहानी का जो दुखद परिणाम है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी जो मैं आपको किस्सा बताने वाली हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी हो सकती है, या उनके आसपास ऐसा कुछ घटित भी हो सकता है। तो प्यारे भक्तों, बात है ऐसी कि एक लेडी कहेंगे, तो वो वृंदावन गई। तो वहां पर उन्होंने वृंदावन में अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करे और उनका मन हुआ कि मैं लड्डू गोपाल जी, जैसे आप वृंदावन में देखोगे कि बहुत सारे भक्त उन्हें टोकरी में ले लेके घूमते हैं, तो बहुत सुंदर तो लड्डू गोपाल जी तो है ही, तो जिसका तो कोई कहना ही नहीं है। तो ऐसे करके वो देखा था कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए। जब वो लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आ रही थी, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि केवल ये बात थी कि ये मेरे घर की शोभा बनाएंगे, और ये बात नहीं थी कि मुझे इनकी सेवा भी करनी है। तो बहुत से लोग आजकल के पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो जिसके पीछे, जिसके नीचे हमारा सनातन धर्म दबता जा रहा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लोग अपने आराम के अनुसार अपने धर्म को चेंज करते रहते हैं, मतलब अपने धर्म के लिए बड़े आरामदायक हो जाते हैं। तो उन्होंने लाके लड्डू गोपाल जी अपने मंदिर में बिठा दिए। तो 2 वक्त की जोत बाती तो वो करती ही थी। तो उनकी एक पुत्री थी और एक पुत्र था। तो पुत्र की तब शादी नहीं हुई थी, तो पुत्री की शादी हुई। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, पहले तो लड्डू गोपाल जी केवल मंदिर में ही बैठे थे, तो जोत बाती भी होती रहती थी। पुत्री की शादी हुई, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि लड़की के हस्बैंड जो है वो एक्सपायर कर गए, बहुत ज़्यादा दिन शादी के नहीं हुए थे। अब बेटे की शादी हुई, बेटी भी पाश्चात्य संस्कृति से, बहू जो थी उनके घर जो आई वो भी पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थी। थोड़े थोड़े दिन के साथ साथ उन लेडी की शरीर की हिम्मत भी जो है, जो शक्ति होती है काम करने की, वो कम होने लगी। अब जो मंदिर में लड्डू गोपाल जी बैठे थे, जो कि उनके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, सबका ध्यान रख रहे थे। भक्त तो चाहे अपनी किसी भी भावना से लेकर आए, परंतु हमारे प्रभु सभी का ध्यान रखते हैं। तो वो सब ये सब देखते जा रहे थे, सारी घर की जिम्मेदारियां पूरी होती जा रही थी। तो जैसे जैसे उनकी शरीर की क्षमता कम हुई, तो बेटे की जो बहू थी वो तो बिल्कुल ही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित। उन्होंने तो 2 वक्त क्या, 1 वक्त की भी जोत बाती करनी ही। मंदिर में तो जैसे अंधेरा सा छा गया, और लड्डू गोपाल जी उसमें बैठे हुए, मैले कुचैले उनके वस्त्र, और बैठे बैठे सब देख रहे थे। फिर हुआ क्या कि मैंने आपको बताया कि उनकी बेटी जो है मतलब बुरे वक्त में अपने मायके आके बैठ गई। और दूसरी तरफ ये हुआ कि उनको पोती हुई, तो वो जो पोती थी उन लड्डू गोपाल जी के साथ खेला करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो टॉय जैसा है, तो जब मर्जी मंदिर से उठाया और खेला, और जहाँ मर्जी छोड़ दिया। कभी लड्डू गोपाल जी सोफे के नीचे, कभी बेड के नीचे, कभी उसके हाथ में, कभी मुंह में। और धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगी, तो कभी बैग में ले जाके टॉय की तरह डाल लेती, और घर आए तो बुक्स के साथ कहीं भी लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया। तो बहुत बुरा लगता था जब किसी सोफे के नीचे वो पड़े होते थे, या एक टॉय की तरह। पर ऐसे समय में भगवान भी विग्रह छोड़ जाते, ये नहीं कि भगवान भी गिरते पड़ते रहते। अब घर के इतने बुरे हालात हुए कि समय मतलब बहुत ज़्यादा खराब होता गया। तो हुआ क्या कि जब बहुत ज़्यादा घर के बुरे हालात हो गए, फाइनेंशियली से लेके घर में गृह क्लेश ये सब,
तो पर मैं ये नहीं कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी की बेकदरी हुई तो इस वजह से ऐसा हो रहा था, परंतु अपने प्रभु का अपमान किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। अगर आप सेवा करने के लिए लाए तो उनकी सच्चे मन से सेवा करें, वरना कतई न लाए, मैं आपको यही कहूँगी। फिर लड़की को जो जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, उनको कहीं से पता नहीं कैसी सम्मति आई, उन्होंने वो सोफे के नीचे से उठाए, उनको धोया पोछा और नए वस्त्र सीले खुद से, घर से बचे कुचे कपड़े से उन्हें पहनाए, मंदिर में बिठाया। आज समय ऐसा है कि वो जैसा भी उससे शक्ति होती है, कभी एक टाइम की बाती या भोग जो भी थोड़ा बहुत हुआ नहीं लगा, आज थोड़ा थोड़ा उस घर में लड्डू गोपाल जी के लिए, मतलब आज वो बेड और सोफे के नीचे नहीं है। जैसे हमने या और लोगों ने जिनने भी देखा, मैंने देखा, उन लोगों को बोला, तो आज उनकी थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू हुई है। तो ये जो दुखद कहानी है मैंने आपके साथ शेयर करी, और साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि केवल शौक में लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। आप उनकी सच्चे मन से सेवा कीजिए और लड्डू गोपाल जी आपका कतई भी साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आपसे नहीं होती तो उन लोगों को तलाशिए जो कि सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं परंतु लड्डू गोपाल जी को नहीं पा रहे। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।